के लिए हालात बेहतर हो रहे हैं। छह महीने तक गर्मी की मार झेलने के बाद अब वो हाल में हुई बारिश से फायदा उठा सकते हैं। पीने का ताजा पानी मिलने के साथ साथ भारी बारिश से फ्रूट की 100 से भी ज्यादा वैरायटीज मिल जाती हैं। अब बीच पर खाना ढूंढने की जरूरत नहीं, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। खाना इतना ज्यादा है कि झुंड अपनी पसंद का खाना भी चुन सकता है। कम पके फ्रूट्स फौरन फेंक दिए जाते हैं, लेकिन एक मंकी का फेंका गया फ्रूट दूसरे के काम आ जाता है। मैंगोस, फिग्स और ब्रेड फ्रूट से जरूरी कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन भी मिलते हैं। फ्रूट शुगर्स और फाइबर की भरमार होने के बाद भी मकैक्स की न्यूट्रिशनल जरूरतें पूरी करने के लिए ये काफी नहीं है। फॉर्चुनेटली रॉटिंग लॉक्स बरोइंग इंसेक्ट्स के लिए एक परफेक्ट जगह है और टर्माइट लार्वे प्रोटीन से भरपूर होते हैं। साल के इस समय झुंड के बड़े मेंबर्स के बीच झगड़े बहुत कम होते हैं। पेट भरा होने से शांति बनी रहती है। पर यह झुंड अकेला नहीं है। बर्ड्स मकैक्स का पीछा करती हैं जब वो सीड्स फेंकते और इंसेक्ट्स को डिस्टर्ब करते हुए बढ़ते हैं। और जहां बर्ड्स हैं वहां यूजुअली घोंसले होते हैं। अपने लंबे चौड़े शरीर के बावजूद वाटर मॉनिटर्स कमाल के क्लाइंबर्स होते हैं और ये अपने फेवरेट खाने की तलाश में हैं, यानी कि एग्स। 3 सेंटीमीटर लंबे तेज नाखून पेड़ पर आसानी से चढ़ते हुए क्लाइंबिंग स्पाइक्स का काम करते हैं, लेकिन ये पंजे बड़ी जल्दी डेडली वेपन्स बन सकते हैं अगर कोई बेबी मकैक अकेला मिल जाए। अब इस शिकारी की नजर दूसरे शिकार पर है। घबराया हुआ झुंड उस बेचारे बेबी मकैक को देखता रहता है, पर वो कुछ कर नहीं सकते। बेबी मकैक पतली डालियों से होते हुए दूर जाने लगता है, जो सिर्फ उसका वजन संभाल सकती हैं। भारी लिजर्ड जानती है कि वो उसका पीछा नहीं कर सकती, इसलिए अपना मिशन कैंसिल कर देती है। लेकिन उसके लिए नीचे उतरना उतना आसान नहीं होता, खासकर जब नीचे कोई ओपोनेंट वेट कर रहा हो। फॉर्चुनेटली बेबी मकैक को अपने झुंड के पास जाने के लिए बस इसी मौके की जरूरत थी। मकैक्स का झुंड और किसी शांत जगह की तलाश में आगे बढ़ जाता है। फिलहाल तो यही प्लान है। सुलावेसी से वेस्ट में करीब 100 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। लगभग 7,50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला बोर्नियो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है और सुलावेसी से 4 गुना बड़ा है। ये रेन फॉरेस्ट्स 140 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। ये दुनिया के कुछ सबसे पुराने रेन फॉरेस्ट्स में से एक हैं। बोर्नियो कई रेयर स्पीशीज का घर था जो बड़े अनोखे तरीके से इवॉल्व हो गई, जिनमें इसका सबसे मशहूर रेजिडेंट भी है। इंडोनेशिया में और दूसरे कई प्राइमेट्स की तरह ओरंगुटैन्स भी मॉनसून की बारिश से आई फ्रूट की भरमार का फायदा उठाते हैं। हाल में हुई बारिश से बोर्नियो की बर्ड्स को भी फायदा हुआ। इस आइलैंड पर 650 से ज्यादा स्पीशीज रहती हैं। डैम्प कंडीशन से इंसेक्ट की आबादी बढ़ जाती है, जिससे भूखी बर्ड्स को भरपूर खाना मिल जाता है। रैकेट टेल ड्रोंगोस अपनी लंबी पूंछ के साथ यहां रहने वाले सबसे खास क्रीचर्स में से हैं। ये टेल प्लूम्स इसके शरीर की लंबाई से दुगनी लंबी हैं, बर्ड की सभी स्पीशीज में सबसे लंबी। लेकिन इन जंगलों में अलर्ट रहने में ही समझदारी है।
क्योंकि सभी का पेट सिर्फ फ्रूट खाकर नहीं भरता। बिल्ली जैसे चेहरे, बेयर जैसी बॉडी और मंकी पर ज्यादा सूट करती पूंछ वाला ये बिनचुरोंग आइलैंड पर शायद सबसे अजीब क्रीचर है। करीब 30 किलो वजन और 1 मीटर से कुछ कम लंबे शरीर वाला ये मंगूस जैसा कार्निवोर वो सब कुछ खा सकता है जो उसके हाथ लग जाए। लेकिन उसकी एक खास पसंद है, बर्ड सेक्स। और भले ही ये ड्रोंगो अपने नेस्ट का पता ठिकाना भूल गई हो, लेकिन बिनचुरोंग की तेज नाक अपने खाने का पता लगा लेती है। बर्ड उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार जाती हैं। बिनचुरोंग कमाल के क्लाइंबर्स होते हैं। प्राइमेट्स के अलावा ये उन थोड़े से मैमल्स में से हैं जिनकी प्रीहेंसाइल टेल होती है। इसकी पूंछ पेड़ों पर चढ़ते हुए फिफ्थ लिम्ब का काम करती है। इंडोनेशिया का क्लाइमेट उसकी अनोखी ज्योग्राफी के हिसाब से चलता है। ना सिर्फ ये आइलैंड चेन अर्थ पर वार्म वाटर के सबसे बड़े रेजर्वुआ के बीच है, जहां पैसिफिक और इंडियन ओशंस मिलते हैं, बल्कि ये 2 मेजर लैंड मैसेस के बीच भी है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। पूरे साल ये कॉन्टिनेंट्स गर्म होते रहते हैं और बारी बारी आसपास के ओशन से हवा खींचते रहते हैं। यही वो ऑसिलेशन है जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से 6 महीने तक गर्म हवाएं लाता है और उसके बाद मॉइस्ट एशियन एंड पैसिफिक एयर मासेस से भारी बारिश लाता है। जब मॉनसून की बारिश इंसेक्ट की आबादी बढ़ा देती है, तो रात को निकलने वाले कुछ शिकारी इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। लेकिन इंडोनेशिया के कई आइलैंड्स डटकर मुकाबला करते हैं। मैंग्रोव्स पेड़ों और झाड़ियों का एक ग्रुप होता है जिसका एक पैर जमीन पर और दूसरा समुद्र में होता है। वो खराब एरेशन वाली मिट्टी में फ्लरिश करते हैं और दुनिया का एक सबसे कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बनाते हैं। एरियल रूट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जरूरी ऑक्सीजन को सोख लेता है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है। ये डेंस रूट सिस्टम्स जमीन से बहकर जाने वाले सेडिमेंट्स को रोक लेते हैं, जिससे शोरलाइन स्टेबलाइज हो जाती है। ये वेव एनर्जी को भी घटा देते हैं और विंड ब्रेक्स की तरह काम करते हैं। इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। आइलैंड कोस्ट्स के साथ साथ 30,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला ये दुनिया के सारे मैंग्रोव इकोसिस्टम्स में से 5वां है। कुछ क्रीचर्स न्यूट्रिएंट से भरे इस प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट का फायदा उठाना सीख गए हैं। मड स्किपर्स पानी और जमीन दोनों पर आराम से रहते हैं। एम्फिबियंस की तरह ये खुली हवा में अपनी स्किन से सांस ले सकते हैं, लेकिन मड स्किपर्स को गिल चेंबर में पानी भर के रखना पड़ता है ताकि वो सूख ना जाए। इस तरह वो 3.5 दिन तक जमीन पर सरवाइव कर सकते हैं। लो टाइड होने पर खाने को लेकर छीना झपटी शुरू हो जाती है। ये मड स्किपर सैंड में अपना खाना ढूंढता है और माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स छांट लेता है। इंसेक्ट्स, वर्म्स और छोटे इनक्रस्टेशंस भी ये खा लेते हैं। खाने के हक के लिए लड़ाई होना आम बात है। यूजुअली टेरिटरी पर अपना क्लेम जताने के लिए फिन दिखाना काफी होता है। लेकिन कभी कभी मुंह भी खोलना पड़ता है।
मड स्किपर्स अकेले ऐसे एम्फीबियस रेजिडेंट नहीं है जो लो टाइड होने पर निकलते हैं। फिडलर क्रैब्स का नाम उस वायलिन बजाने के एक्शन से पड़ा जिसे वो खाना खाते हुए करते हैं। रेत में खाना ढूंढते हुए बहुत कम काम आने के बाद भी मेल के जरूरत से ज्यादा बड़े पंजे पोटेंशियल मेट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लैग का काम करते हैं। जो ज्यादा तेज फ्लैग लहराते हैं वो बाजी मार लेते हैं। ये मोटे मोटे लेम्स लड़ाई में भी काम आते हैं। जबरदस्त ताकत से टेरिटरी को लेकर झगड़े निपटाए जाते हैं। फीमेल्स कहीं ज्यादा बैलेंस्ड होती हैं। वो सैंड में डबल स्पीड से खाना ढूंढ लेती हैं और साथ साथ फिल्टर किए गए फ्रेश पैलेट्स उगल देती हैं। फिडलर क्रैब्स और मड स्किपर्स को एक दूसरे से ज्यादा खतरा नहीं होता, लेकिन मैंग्रोव में रहने वाले एक जानवर से उन्हें बचकर रहना पड़ता है। लॉन्ग टेल मकैक्स करीब 50 सेंटीमीटर ऊंचे और 7 किलो वजनी होते हैं। 60 इंडिविजुअल्स तक के बड़े झुंड में रहते हुए ये मेनली फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन लो टाइड होने पर ये उस खाने को तलाशते हैं जिससे उनका कॉमन नेम पड़ा है। क्रैब ईटिंग मकैक्स भी कहे जाने वाले ये मैंग्रोव की कीचड़ में शेल से ढके हुए अपने शिकार को ढूंढते हैं। ये फीमेल अपने विक्टिम को बहुत संभाल कर पकड़ती है। अपने एक्सपीरियंस से उसे पता है कि क्रैब के पिंसर्स तगड़ा झटका दे सकते हैं। क्रैब का मीट प्रोटीन और विटामिन से भरा हुआ होता है और फ्रूट्स खाने के बजाय नया टेस्ट अच्छा लगता है। मकैक्स अपना खाना शेयर नहीं करते और इस यंगस्टर को लगता है कि अब वो अपने खाने का इंतजाम खुद कर सकता है। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। क्रैब के बजाय वो सेफ खाने से काम चला लेता है। थोड़ा सा धोते ही आसानी से मिलने वाला सीड खाने के लिए तैयार है। लॉन्ग टेल मकैक्स ने लगभग किसी भी एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट करना और सरवाइव करना सीख लिया है। ये अपनी ब्रीडिंग का भी वक्त तय करके मॉनसून के दौरान बच्चों को जन्म देते हैं। इसलिए हैरानी की बात नहीं कि इंसानों के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा मिलने वाले प्राइमेट मकैक्स हैं। भरपूर फ्रेश फ्रूट होने के साथ साथ रेन फॉरेस्ट फ्लोर के कुछ हिस्से वाटर पार्क में बदल गए हैं, जहां ग्रुप के अडल्ट्स अपनी प्यास बुझाते हैं, वहीं यंगस्टर्स खेलने कूदने में लग जाते हैं। यंग मकैक्स के लिए इस तरह खेलना बहुत जरूरी है। न सिर्फ इससे सोशल स्किल्स डेवलप होने में मदद मिलती है, बल्कि बड़े होने पर असली शिकारियों से निपटने के लिए भी अहम ट्रेनिंग है। आइलैंड के रेप्टाइल्स भी अपने पानी वाले नए घर में खुश लग रहे हैं, क्योंकि फिशिंग करना कभी इतना आसान नहीं था। दिन ढलने के साथ ही वक्त हो गया इंडोनेशिया के एक सबसे शानदार डिस्प्ले के शुरू होने का। और फिर शुरू होता है असली फायरवर्क्स। इंडोनेशिया में अलग अलग तरह के इलाके हैं और नेचुरल वर्ल्ड में ये कई जानवरों के लिए जन्नत है। फिर भी क्रीचर्स को ट्रॉपिकल हीट में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कभी पानी की कमी होती है तो कभी खाने की, लेकिन ज्यादातर क्रीचर्स मुश्किल वक्त में खुद को अडेप्ट कर लेते हैं।
और फिर मानसून उनकी साल भर की जरूरत पूरी कर देता है, जिससे आखिर में सबको जरूरत से ज्यादा मिल जाता है।